ओके जी, तो ये जो हमारे पास सेकंड स्टेप है, मतलब ये वाला स्टेप, क्या हम इस स्टेप के अंदर हम एफ के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं? बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। के में 1 ऐड कर रहे हैं, और के में जब 1 ऐड किया, के के अंदर क्या पड़ा हुआ था? 1 पड़ा हुआ था, 1 पड़ा हुआ था। इसमें जब 1 मैंने ऐड किया तो क्या हुआ? के की वैल्यू क्या हुई? 2 हो गई, यानी 2 हो गई। चूँकि एफ़ के अंदर इस स्टेप पर तब्दीली नहीं हो रही, तो एफ़ की जो पुरानी वैल्यू थी बस वही लिख दें, 1। ओके, ये काम हो गया प्रोसेसिंग। हम हमें नीचे आना चाहिए, अब हमें इस डायरेक्शन में नीचे आना चाहिए। चलिए जी, आ जाते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम है डिसीजन का। हमने डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? हमने ये चेक करना है कि क्या के की वैल्यू जो है वो एन से लेस है या उसके इक्वल है। भाई के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है? के अंदर अभी क्या पड़ा है? के अंदर तो 2 पड़ा हुआ है। क्या 2 और एन के अंदर क्या पड़ा हुआ है? एन के अंदर तो F5 पड़ा हुआ था जो हमने यूज़र ने इनपुट किया था। तो क्या के अंदर तो 2 पड़ा हुआ है और एन के अंदर 5 पड़ा है, क्या 2 जो है वो 5 से छोटा है या उसके इक्वल है? भाई 5 के इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा तो है, तो इसका मतलब भाई आपकी ये कंडीशन क्या हो गई है? ट्रू हो गई है कंडीशन। ठीक है, ट्रू का मतलब ये कि यस हो गई है कंडीशन। ठीक है जी, तो इसका मतलब है यस वाला काम होगा। यस वाला काम क्या है? यस वाला काम ये है कि आप एरो कहाँ जा रहा है? देखिए एरो यहाँ जा रहा है कि आप दोबारा वापस प्रोसेसिंग के ऊपर आओ, दोबारा इस बॉक्स के ऊपर आओ। भाई दोबारा इस बॉक्स के ऊपर आएंगे तो फिर क्या काम होगा? फिर दोबारा वही काम होगा। पहले कौन सा चीज़ चलेगी? पहले ये एफ़ चलेगा। ये वाला स्टेप है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एफ़ और के को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि एफ़ और के की वैल्यू क्या है? देखिए इस स्टेज के ऊपर एफ़ की वैल्यू है, ओहो, इस स्टेज के ऊपर एफ़ की वैल्यू है 1 और के की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है जी, के की वैल्यू क्या है? 2। के की वैल्यू 2 है। तो अब 1 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते तो आपका क्या रिजल्ट आता है? 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 2 आएगा रिजल्ट। और किसके अंदर स्टोर हो रहा है? एफ़ के अंदर स्टोर हो रहा है। इसका मतलब ये कि एफ़ के अंदर स्टोर होगा वो क्या होगा? स्टोर होगा 2 स्टोर होगा। इस स्टेज के अंदर, ये जो मेरे पास स्टेज है, यहाँ पर हम के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं? मतलब इधर हम क्या के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम तो एफ़ के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी? वही आएगी जो पहले थी। ठीक है, के की वैल्यू क्या होगी? वही 2 होगी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या? ये वाला स्टेप है के। ठीक है, तो कि यहाँ इस स्टेप में क्या हो रहा है? के हम देखिए यहाँ पे एफ़ में कोई तब्दीली नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ के में कर रहे हैं। के में क्या कर रहे हैं? के में 1 ऐड कर रहे हैं। के में जब 1 हम ऐड करेंगे तो के की वैल्यू क्या होगी? अभी 2 है वैल्यू, और 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या इस स्टेप के ऊपर हम एफ़ के अंदर तब्दीली कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो जो एफ़ की पुरानी वैल्यू होगी वही आगे। तो ये देखिए, ये जो चीज़ मैं साइड पे ये लिख रहा हूँ ना, ये रफ वर्क है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आगे जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप इस डायमंड के पास आएंगे। ये काम तो दोनों काम हो गए। अब हम यहाँ नीचे आएंगे, इस डायमंड के पास आएंगे। डायमंड में क्या हो रहा है? के इज़ लेस देन इक्वल टू एन। एन की वैल्यू क्या है? एन के अंदर तो 5 पड़ा हुआ है। के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू देख 3 है। क्या 3 5 के इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। क्या 3 5 से लेस है? बिल्कुल लेस है। तो ये कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो गई। आप दोबारा कहाँ जाएंगे? यस की तरफ जाएंगे। दोबारा यस की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो दोबारा से ऊपर आएंगे, दोबारा से इस प्रोसेस के ऊपर आएंगे। और इस प्रोसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करें? पहला काम क्या हो रहा है? एफ़ मल्टीप्लाई बाय के। एफ़ की वैल्यू क्या है? 2। के की वैल्यू क्या है? 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या आया? 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है? 6। 6 कहाँ स्टोर होगा? एफ़ के अंदर स्टोर होगा। तो ये 6, एफ़ की वैल्यू 6 होगी। क्या इस स्टेप के ऊपर क्या हम के की वैल्यू के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे के अंदर मॉडिफिकेशन। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं, ये वाला स्टेप। इस स्टेप में कर रहे हैं के में 1 ऐड कर रहे हैं। क्या इस स्टेप में हम एफ़ के अंदर कोई तब्दीली कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इस स्टेप के अंदर एफ़ के अंदर बिल्कुल भी तब्दीली नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ के अंदर तब्दीली हो रही है। तो के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 3। 3 + 1 क्या होता है? 4। तो 4 आ गया, और ये 6 ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एफ़ और के यहाँ लिख रहा हूँ, जगह ख़त्म हो गई है मेरे पास वहाँ पर। यहाँ आ गए। क्या के अंदर क्या पड़ा हुआ है? के अंदर अभी लेटेस्ट जो वैल्यू पड़ी है वो 4 पड़ी है। क्या 4 जो है वो, और एन के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 5 पड़ा हुआ है। क्या 4 जो है 5 से लेस है? बिल्कुल लेस है। क्या उसके इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, लेकिन लेस तो है ना। तो फिर दोबारा ये कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ऊपर जाएंगे, दोबारा से ये काम होगा। दोबारा कौन सा काम होगा? ये वाला काम होगा। एफ़ के अंदर क्या पड़ा हुआ है? एफ़ के अंदर 6 पड़ा हुआ है। के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 4 पड़ा हुआ है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो कहाँ रिजल्ट स्टोर होगा? एफ़ के अंदर स्टोर होगा। तो 6 × 4 क्या होता है? 24। तो एफ़ के अंदर क्या स्टोर होगा? 24।
और के अंदर इस स्टेप में तब्दीली हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही। क्यों? इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर के मौजूद ही नहीं है, इसलिए किसके अंदर तब्दीली नहीं हो रही। तो के की वैल्यू क्या होगी? वही पुरानी 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये वाला स्टेप होगा, के इज इक्वल टू के प्लस 1। इस स्टेप में के के अंदर तब्दीली हो रही है, एफ के अंदर नहीं है, तो के में 1 ऐड करेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 और एफ की वैल्यू क्या होगी? 24। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं के इज लेस देन इक्वल टू एन। के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू लेटेस्ट वैल्यू है 5। ठीक है जी। क्या हम 5 में, क्या 5 जो है वो लेस से 5 से? बिल्कुल भी लेस नहीं है। क्या 5 जो है वो इक्वल है 5 के? बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो ये कंडीशन जो है वो दोबारा से येस हो जाती है, दोबारा ये वाला काम होगा। उसके बाद एफ और के की वैल्यू क्या, इस स्टेप में क्या हो रहा है? एफ और के की वैल्यू क्या मल्टीप्लाई हो रही है, तो 24 × 5 तो ये क्या होता है 20 और 5 × 2 10 यानी 120, यानी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 120। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? के में 1 ऐड हो रहा है, यानी के की वैल्यू क्या थी 5 थी, इसमें 1 ऐड किया तो 6 हो गई। इस स्टेप में देखें क्या हो रहा है? के इज़ लेस देन इक्वल टू एन। के की वैल्यू क्या है? लेटेस्ट 6। क्या 6 5 से लेस है? बिल्कुल भी लेस नहीं है। क्या 6 5 के इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। यानी ये कंडीशन इस अब जो ये कंडीशन क्या होगी? ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब कहाँ आएंगे? यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि अब आप नीचे आएंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं। और आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? आउटपुट करेंगे एफ को। एफ की वैल्यू क्या है? 120। ये स्क्रीन पे आप शो कर देंगे और फिर प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। तो ये अब आपका एल्गोरिथम, हमने फ्लो चार्ट बनाया है अपने एल्गोरिथम का। ठीक है जी, होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है जी, और अगर आपको कोई मसला है तो आप मेरे यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर जो है जाके उसमें कॉमेंट्स डालें और मैं आपको उसका आंसर कर दूँगा। ठीक है जी, आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।